आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कर लें, जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की जो वीडियो है एनोवुलेशन के बारे में, यानी औरत का अंडा रिलीज नहीं हो रहा, उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही। बहुत सी खवातीन के अंदर में मिस पीरियड्स की अलामत की आता है या इरेगुलर पीरियड्स की अलामत से आता है। आज की वीडियो में इसके बारे में इन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी क्या क्या अलामत होती हैं, क्या क्या वजूहत होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, और एंड में जाके आपसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर हमारी ओवुलेशन नहीं हो रही, क्या हमें पीरियड्स होंगे या नहीं होंगे? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है, हाँ पीरियड्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अब इसको मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आपको फर्स्ट जो वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसमें हार्मोन्स एस्ट्रोजन का मेन काम ये होता है, जो बच्चा जाने की जो वाल होती है उसको चेक करते हैं। जो साइकिल्स आगे प्रोग्रेस करना शुरू करती है, यानी तीसरे हफ्ते में जाती है, ओवुलेशन के बाद चली जाती है, या तो ओवुलेशन होती है। अगर आपको ओवुलेशन होगी, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, प्रोजेस्टेरोन जब प्रोड्यूस होगा तो ये प्रिवेंट करेगा आपके जो बच्चा जाने की जो वाल है वो टूटे ना। लेकिन अनओवुलेशन साइकिल या जिसमें अंडा रिलीज नहीं होता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा एस्ट्रोजन की दौरान बहुत ज्यादा हाई होगी, आपके बच्चा जाने की जो वाल जो है उस तरह टूटना शुरू हो जाएगा। बेसिकली अगर आपकी अनओवुलेशन साइकिल है, यानी अगर अंडा जो ओवरी से खारिज नहीं हो रहा है, बना ही नहीं है उस साइकिल के अंदर, तो आपको पीरियड्स नहीं होते, आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है। उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, उसको हम माहवारी नहीं कहते। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंडा बना है कि नहीं बना है? बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे ये क्वेश्चन किया था। देखिए, इसकी बहुत सारी मालूमात होती है। एक तो मेन बांझ कान का बन होता है, और दूसरा आप पीरियड मिस हो जाते हैं, या आपको स्पॉटिंग होती है, लाइट पीरियड होते हैं, या बहुत हैवी पीरियड होना शुरू हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स बेसिकल होते हैं। डायबिटीज की अलामत ये होते हैं जो उसके वाइटल न्यूक्लियस होते हैं, जो औरत के थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होते हैं, जो जिसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। और पीरियड से पहले अगर आपकी ओवुलेशन हुई है तो आपके सर्वाइकल न्यूक्लियस डिस्चार्ज होते हैं। अगर आपकी ओवुलेशन नहीं हुई है, आपका न्यूक्लियस डिस्चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट जो अलामत ये होती है, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट बेबी नेचुरली कंसीव कर लिया होता है और सेकंड बेबी के वक्त उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है इसकी कौन सी वजूहत होती है, उनमें लिस्ट ऑन कर देती है। एक जो आपका वेट कंट्रोल नहीं है, या बहुत ज्यादा ओवरवेट है, या वजन जो बहुत ज्यादा कम है। सेकंड जो वजह होती है बहुत कॉमन वजह है, जो आजकल बहुत ज्यादा होती है सेक्स के वाले से, एंजाइटी के वाले के। जब सेक्स बहुत ज्यादा हो जाता है तब हार्मोन जो है रिलीज होना हो जाती है, जिसकी वजह से एग ओवुलेशन अंडा आपस का रिलीज नहीं होता। थर्ड पॉइंट आ जाता है, वो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा जिनके अंदर पीसीओडीज का प्रॉब्लम होते हैं, उनके अंदर भी अनओवुलेटेड साइकिल्स होते हैं। फिफ्थ, जिनके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके अलावा वो लोग जिनका ओवुलिन रिजल्ट, यानी उनके ओवरीज के अंदर जो अंडों की तादाद जो है वो बहुत कम होती है, उनके अंदर भी एनओवुलेशन साइकिल भी होता है। इसके अलावा वो जो बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोसन से, ब्रोकन से, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ओवुलेटरी साइकिल हो जाते हैं। अगर आप नेप्रोक्सेन के अंदर है, ये कैमोडॉल के ऊपर है, इनको 10 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर एलर्जीज का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, लूपस का प्रॉब्लम होता है, वो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड्स जैसे कोर्टिसोन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, जो एंटीलेप्टिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो एंटी एजेंट क्रीम जो इस्तेमाल करते हैं, जो हम स्किन क्रीम जो कहते हैं, उसका पीछे से लेबल जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एडिट होता है। ऐसे टॉपिकल क्रीम्स, ऐसे स्किन क्रीम से दूर रहना है, क्योंकि वो भी अनओवुलेटेड साइकिल्स कर सकते हैं। लास्ट में आ जाते हैं, अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, या आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पल्सेस इस्तेमाल की हुई है, इसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनओवुलेटेड साइकिल्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है इसके इलाज के मतलब, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, फिर सप्लीमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले आपने वेट में ध्यान रखना है, अच्छी डाइट का रखो और एक्सरसाइज रखो। डाइट में आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है? बेसिकली आप एंटीऑक्सीडेंट खाने हैं। उसके अलावा आपने प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। प्रोटीन का सिर्फ मतलब ये नहीं है आपने गोश्त खाना है, चिकन खाना है, इसका मतलब ये है कि आपने ब्लीच का इस्तेमाल करना है, आपने सीड्स खाने हैं, आपने नट्स खाने हैं,
इसके अलावा अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, यानी आपने कार्ब्स बहुत कम का इस्तेमाल करना है। शुगरी जो फीड है उनका इस्तेमाल नहीं करना, और डाइट्स में आपने काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने है। इसके अलावा ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करना है, या नाश्ता जो है ना आपने हैवी करना है, और आपने लंच और डिनर जो है वो हल्का रखना है। दूसरा इसका ट्रीट करने का ये तरीका होता है जो अंडरलाइन मेडिकल रीजन है, जिस वजह से आपको अनवेंटली साइकिल्स अंडा नहीं बन रहा, उसको ट्रीट करना है। आपने अपने थायराइड हार्मोन्स का थ्रू टेस्ट कराना है, उसको ट्रीट करना है। आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल हाई है तो वो भी ट्रीट करना है। उसके अलावा आपने अपने आयरन लेवल को भी थ्रू टेस्ट करवाने हैं। अब हम आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है और ड्रग्स लिए जाते हैं ताकि आपकी ओवरी को स्टिमुलेट किया जाए कि वो ओवुलेशन करने। डेली 2 ड्रग्स लिए जाते हैं ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए। एक होता है फ्लोनिक्स लिकोजोन दिया जाता है, जिसको लिज़ेड भी कहते हैं। ये सारे ड्रग्स जो है आपने अपने डॉक्टर्स गायनिक से कंसल्ट किए बगैर इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी ओवरी स्टिमुलेट नहीं होती है ओवुलेशन के लिए, तो साथ साथ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो FSH LHS इंजेक्शन होते हैं। ये दिए जाते हैं ताकि आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट हो, प्रोवाइडेड जो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा हो, यानी आपके अच्छी ओवरीज के अंदर जितने अंडे हैं उनकी तादाद जो है अच्छी हो, EMH लेवल अच्छी हो। और इसके बाद लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ जाते हैं जिसमें हम IT ट्रीटमेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं अपने सप्लीमेंट की तरफ। सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट के थ्रू आप ओवुलेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक तो ये कि मैंने पहले वीडियोस में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, अपने विटामिन C का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। विटामिन C एक एन एक्सीडेंट है, आप 500 से 1000 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 आपने इस्तेमाल करना है, या आपने 1000 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करना है। कोकोडेंस आपने 100 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक आपने इस्तेमाल करना है 3 से 50 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड जो है या फोलिक है या मिथाइल फोलिक है जो आपने एटलीस्ट 400 माइक्रोग्राम मिली इस्तेमाल करना है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहती हूँ। अगर हमारे एक साइकिल जो है आने वाली डिलीवरी हुई है, इस साइकिल में हमारा अंडा नहीं बना, क्या हमारे अगली साइकिल में अंडा नहीं बनेगा? क्या उसमें भी आने वाली साइकिल होंगे? ऐसा नहीं है। आप नए साइकिल एक फ्रेश साइकिल है, उसके अंदर एक अंडा जो है वो 20 नॉर्मल साइज भी बन सकता है, छोटे साइज कमजोर अंडा भी बन सकता है। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल स्वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।